अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 315 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्कानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। गाइस लेट्स स्टार्ट। ये तो माँ की केश माधुरी है, किंतु ये टूटी कैसे? इसके बिना माँ अपने केश श्रृंगार कैसे करेंगी? कुछ और थे? बस पेट भर चुका। हाँ माँ, मेरा भी। माँ, आप भी भोजन कीजिए ना। तुम्हारे पिताजी ज्ञान सभा से लौट आए, उसके पश्चात ही हम भोजन करेंगे। माँ ने आज मन से भोजन नहीं पकाया ना? कुछ तो ऐसा था जिसका अभाव उसके स्वाद में स्पष्ट था। इसका कारण मुझे पता है। दुखी मन से पकाए हुए भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा? दुखी मन? किंतु गणेश माँ अब क्यों दुखी होंगी? हम सब तो यहीं पर है। क्या तुम्हें पता है कि माँ को दुख क्या है? ये तो केशमार्जनी सी प्रतीत हो रही है। माँ की केश माधुरी, और ये टूट गई है। केश माधुरी के बिना माँ अपने केश कैसे संवारेगी? उनका श्रृंगार संपूर्ण कैसे होगा? और श्रृंगार किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए माँ दुखी है। हमें उनकी समस्या का समाधान निकालना होगा। उनके लिए एक और केश माजी बनवाकर। ये तो मैं ही बना दूंगा। चलो। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते।
और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। ये क्या हो? कौन सा नया संकट आ गया है स्वर्गलोक पे? पता करो किसने हम पे आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। पता करो। ये कोई आक्रमण नहीं है देवराज, ये तो उसकी तपस्या का प्रभाव है। इसकी कौन है जिसकी तपस्या में इतनी शक्ति है? दशानन। दशानन? मैं ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है, और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी। इसलिए अनावश्यक है। समस्त संसार को माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं आप, किंतु जो आपकी माया में बंधे हैं, जो आपसे आसक्त हैं, उनका क्या स्वामी? उनको अपने आप से कैसे दूर कर पाएंगे आप? नहीं स्वामी, हमें आपकी उपेक्षा स्वीकार्य है, किंतु हम आपसे अनासक्त हो जाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं। जी फाइनली जो है वो वहाँ पे गणेश जी पहुंचे थे और उन्होंने वो जो है वो कंघी जो है वो उठाई थी और वो टूटी हुई उन्हें मिली थी और उस पे आश्चर्य हो रहा था, बड़ा उन्हें हैरानगी हो रही थी कि ये क्यों, ये तो माता की है और वो बाल सवार थी
और ये तो टूट गई है। और वो कह रहे हैं कि जो है उनके बाल अब वो श्रृंगार कैसे करेंगी और अपने आप को तैयार कैसे करेंगी, और उनके लिए ये मुश्किल होगी और मैं कुछ करता हूँ, वो सोच ही रहे थे। और अभी भोजन भी चल रहा था वहाँ पे, और वो सब खाना खा रहे थे, और वो जो है सब ने कहा कि पेट में भर गया है, लेकिन ये है कि मे भी हो सकता है उन्हें कहीं न कहीं खाने में वो स्वाद जो है, वो टेस्ट जो है, वो चेंज नज़र आया। तो बहरहाल दिनेश जो हैं वो अपनी माता को कह रही है कि आप नहीं खा रहे, तो उन्होंने कहा कि आपके पिता जो हैं, शिव जी, वो आएँगे और उनका इंतज़ार हो रहा है, और ज्ञान सभा से लौटेंगे तो मैं उनके साथ जो है, वो भोजन करूँगी। तो वो सब उठे हैं, और कार्तिकेय और शोभ सुंदरी आपस में बात कर रहे थे कि माता ने जो खाना बनाया वो वैसा स्वाद नहीं था, मतलब वैसा जायका नहीं था, उसमें कहीं न कहीं जो है दुःख जो है महसूस हो रहा है, वो उस खाने में महसूस हुआ। तो कोई न कोई मसला ज़रूर चल रहा है, कोई न कोई, लेकिन क्या है? तो गणेश जी पीछे कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है। तो इनके लिए भी हैरानगी थी कि गणेश जी को कैसे पता है? तो हम बीच में ही बात कर रहे थे कि पली भाई कह रहे थे कि उन्हें पता होगा, तो मैंने कहा नहीं हो सकता है उन्हें यहाँ तक पता हो कि ये उनका जो कंघा था वो टूट गया और उस दुःख में है। फ़ेवरेट होती हैं चीज़ें, तो उन्हें लगा कि वो कंघा टूट गया, अब श्रृंगार कैसे करेंगी, और एक नारी के लिए श्रृंगार जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और लेकिन ये है कि एट द एंड उन्होंने वो उसी का ज़िक्र मैं कह रहा था उसके ऊपर कि नहीं, इन्हें आगे बात पता नहीं कि इनकी माता चाहती हैं कि इनके पिता के जो है थ्रू जो है वो इनका श्रृंगार करें। क्योंकि वो वहाँ पे मुलाकात जब हुई थी शिव जी की और पार्वती जी की, और सोच रही थी उस वक़्त वो उन्हें यही कह रही थी कि देवी खुद आई हैं और उन्होंने कहा है कि आप श्रृंगार करेंगी, उनका श्रृंगार भी विष्णु जी करते हैं। तो वो बात नहीं पता थी उनको, उनको सिर्फ़ यहाँ तक पता है कि उनकी फ़ेवरेट चीज़ जो है, पसंदीदा चीज़ जो है वो टूट गई है। तो उसके लिए तो क्या नाम है, कार्तिकेय कह रहे हैं कि ये तो कोई मुश्किल नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम नहीं, ये तो मैं बना सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा। तो फाइनली जो है वो शिव जी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कह लें कि सृष्टि के बारे में और रहन-सहन के कि इंसान कैसे चलता है। उसका कर्तव्य क्या है? वो लालच में पड़ता है तो किस तरह की चीज़ें करता है, और इकट्ठा सब कुछ करता रहता है। तो सेम थ्योरी है कि जो है लालच जो है इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, और हम इकट्ठा करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, और लालच करते रहते हैं, और क्यों जब इकट्ठा कर लेते हैं सब कुछ अपने पास होता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो रो रहा है कि मेरे पास है कुछ नहीं, मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास ये होता, वो होता। और जिसके पास है, उसकी चाह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसके पास आगे रास्ता नहीं है कि और क्या होगा, कि मैं जो हासिल कर लूँ, मतलब और क्या रह गया है। तो जिसके पास नहीं होता वो उस चीज़ की लालच करता है, और उस लालच में वो गलतियाँ करता है। और ये चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऑन अदर हैंड जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में चल रही हैं, और माता पार्वती जी जो हैं वो एट द एंड जवाब भी उन्हें दे रही थी इस चीज़ को लेकर कि मोह माया से आप हटाते हैं, और मोह माया का ज़िक्र किया था ना लगाव से लगाव से, तो मतलब कि संसार को माया से दूर करने की मा बात हाँ, करते हैं। तो मतलब जिससे आपको है और जिससे आपको जिससे है और उसको आप अपने से दूर करें, मतलब वो अपनी उसमें हैं, और क्योंकि वो प्यार मोहब्बत करती हैं उनसे, उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, और उनको वो चीज़ जो है वो फ़ील हो रही है। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो फ़ील करती हैं, और अपने परिवार को लेकर भी लास्ट टाइम उन्होंने जो जिस तरह की उन पे कह लें कि एक हर्डल लगा दिया, बर्डन लगा दिया कि आप जो है कैलाश में नहीं आएँगी, जब तक मेरे पुत्र जो हैं वो वापस नहीं आते। तो वो चीज़ हुई थी। अब अगेन जो है उनका श्रृंगार नहीं हुआ, वो ख़्याल में थीं, और ये सब चीज़ें लेकर वो परेशान हैं, और अभी मे भी हो सकता है कार्तिकेय जो है वो कंघी उनके लिए वो जो है तैयार कर दें, और लेकिन मसला वहीं पे होगा, वो परेशान होंगी जब तक शिव जी वापस नहीं आते, और वो उनका श्रृंगार जो है वो खुद नहीं करते। तो ये उनके लिए मुश्किल होगी, वो तभी मेरे ख़्याल में स्थिर होंगी इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो मुझे यही लगा था कि शायद हो सकता है गणेश जी को पता होगा और वो सबको अपने दूसरे बहन भाइयों को बताएंगे, लेकिन उनको भी यही सिर्फ था कि ये कंघी टूट गई है, बस ये इसी चीज़ का दुख है उनको। और जब ये कंघी नहीं होगी तो वो श्रृंगार नहीं करेंगी, श्रृंगार नहीं करेंगी तो जो है वो दुखी मन है उनका, हुँ, तो इस वजह से दुखी मन। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम बना लेते हैं, कार्तिकेय बना लेंगे मेरे ख्याल में। और वो मेरे शिव जी जो हैं वो मेरे ख्याल में आएंगे, और जब वापस
तब वो श्रृंगार कर देंगे। और मेरे ख्याल में जो ये ज्ञान दे रहे हैं ये शायद कहीं ना कहीं लेट हो रहा है माता पार्वती जी के साथ भी। तो इंद्रदेव के इसलिए साथ भी और इनके साथ भी। इसीलिए तो माता पार्वती जो है वो एंड पे कह भी रही है ना कि आपके साथ जो आ सकता हो उसका क्या फिर। तो वो भी जो है बीच में ये इनके लिए भी था। तो खैर उधर हिल के रह गया है स्वर्ग जो है। स्वर्ग लोक। उधर इंद्रदेव जो है वो कह रहे हैं कि किसने आक्रमण कर दिया। तो उनके गुरु जो हैं उन्होंने कहा है कि ये आक्रमण नहीं है, ये उसकी तपस्या की जो है वो शक्ति है। हम्म, तो वो इतनी सख्त तपस्या कर रहा है कि उसकी वजह से जो है सब कुछ हिल के रह गया है। अब ब्रह्मा जी को जो है वहां पे आके उनको जो वरदान वरदान देना। है वो तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमने नरसिम्हा में देखा था ये क्या नाम था हिरण्यकशिपु को, हम्म, वो भी इसी तरह तपस्या में इतना लीन था कि हालांकि देना नहीं चाहते थे ब्रह्मा, लेकिन उसकी शक्ति की वजह से पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी आए थे और वरदान जो है वो देना अनिवार्य हो गया था। अभी भी मेरे ख्याल में वैसी सिचुएशन बनती जा रही है। वो तपस्या ही इतनी सख्त कर रहा है कि उसको स्वर्ग वरदान तक देना महसूस हो रहा पड़ेगा। स्वर्ग तक हिल चुका है। अभी देखते हैं जी उनको कैसे जो है वरदान मिलता है। बिल्कुल जी। दशानंद जो है वो एक राक्षस है और वो तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग लोक जो है वो हिल चुका है। और यहाँ पे देवराज इंद्र जो है उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। आने वाले टाइम के लिए उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है। उनके जो गुरु हैं वो उनको सारी चीजें बता रही हैं और उनको बता रही हैं कि यहाँ पे दशानंद जो है वो तपस्या इतनी कठोर कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न कर लेगा। अगर वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको वरदान जो मिलेगा, वरदान लेने के फौरन बाद वो स्वर्ग लोक पर आक्रमण जरूर करेगा। और दूसरी तरफ शिव जी जो है वो माया की बात कर रहे हैं जी और सबको बता रहे हैं कि माया एक ऐसी चीज है, इससे बचना जो है वो बड़ा मुश्किल है लेकिन बचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि माया का पर्दा देख लीजिए कि जिसके ऊपर आ जाता है, जिसकी बुद्धि पर भी छा जाता है, जिसके पास नहीं है, वो तो इस चीज को लेकर दुखी है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जिसके पास सब कुछ है वो इस दुख में है कि अब उसके पास और कुछ हासिल करने की इच्छा नहीं रही। तो हर कोई जो है अगर माया में आ जाएगा तो वो खुश नहीं रहेगा, चाहे उसके पास कुछ नहीं है तब भी नहीं खुश रह सकता और अगर सब कुछ है तब भी खुश नहीं रह सकता। तो माया से दूर रहना ही मेन जो ज्ञान के उनका मकसद है वो यही था। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।